जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज झारखंड का भौगोलिक परिचय बताने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट होंगे क्योंकि अब झारखंड में जितने भी फॉर्म भरी गई थी अब सारे परीक्षाएं होने की संभावना है और अभी उत्पाद पुलिस वगैरह वगैरह की परीक्षाएं होने जा रही है। डेट भी निकल गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि यह झारखंड का मैप है। ध्यान रखेंगे, झारखंड उत्तर में, ये ऊपर का भाग उत्तर बोला जाता है, ये भी अर्थात नॉर्थ, और नीचे साउथ। ठीक है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये आपको डायरेक्शन होना चाहिए नॉलेज में। ठीक है, दिशा की ज्ञान आपको हर हाल में समझ लेनी होगी। सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ऊपर कितने जिले हैं। तो ऊपर में बिहार को 10 जिले टच करते हैं। ठीक है, कैसे ऐसे ट्रिक है, तो गुपचुप खा लो, ठीक है, गुपचुप हैको दूगो, ठीक है, ऐसे। तो ग से गढ़वा, प से पलामू, च से चतरा, ह से हजारीबाग, को से कोडरमा, गी से गिरिडीह, दे से देवघर, दू से दुमका। ठीक है, फिर लास्ट में गोड्डा और साहेबगंज। इस तरह से अब इधर से भी हम चलेंगे ट्रिक के माध्यम से। सांप पकड़ कर दूर जा, ठीक है, सांप पकड़ के दूर जा, धन्यवाद बोल रे। तो स से साहेबगंज, प से पाकुड़, दू से दुमका, ज से जमताड़ा, ध से धनबाद, बो से बोकारो, र से रामगढ़, फिर रांची। उसके बाद सरायकेला, खरसावां, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरह से टोटल हो गया 10 इधर से 10 इधर 20। अब पश्चिमी सिंहभूम से ध्यान रखेंगे, उड़ीसा से पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, ठीक है, और एक यहाँ पूर्वी सिंहभूम। ये 2 जिले जो हैं से उड़ीसा से टच करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम ये उड़ीसा से टच करते हैं। चलिए से एक बार और मैं बताता हूँ। यदि आपसे पूछेगा कि झारखंड के हेमंत सोरेन कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका आंसर 11वें नंबर पर जरूर लगाएंगे। यदि राजधानी झारखंड कब बनी थी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। किस राज्य के रूप में दोस्तों, तो 28वां राज्य के रूप में। उप राजधानी दुमका। यदि एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि झारखंड और बिहार जब एक में सम्मिलित था, ठीक है, तो अभी तो बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन उस समय झारखंड और बिहार जो था वह, झारखंड जो था वह पटना बिहार का ही भाग था, लेकिन उप राजधानी कहाँ था, तो आप ध्यान रखेंगे रांची को बनाया गया था। भौगोलिक परिचय, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक फैली हुई। कौन सा अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश के मैं बात कर रहा हूँ। पुनः सुन लीजिए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक। पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, कितना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, फिर 87 डिग्री 50 मिनट तक। देश का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। जैसे ये पूरा, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, तो 79716 लोग रहते हैं, अर्थात ये पूरे वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देश का मतलब झारखंड का, ठीक है, 79,716 वर्ग किलोमीटर पूरे झारखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कितना है, तो 79,716 किलोमीटर। यदि इंग्लिश में आपको बोलने समझ में नहीं आता, हिंदी में तो समझिए, 79,716 वर्ग किलोमीटर। क्या विश्व में मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, आप देखे होंगे इस तरह के मैप। ठीक है, अब यहाँ पे भूगोल में या एसएसटी में इस तरह के मानचित्र सदैव आप पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, हमेशा ये। अब ऊपर का उत्तरी अक्षांश, नीचे का दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे ये भूगोल का मैं चित्र बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड नजर आएगा, यहाँ भारत है और भारत के अंदर ही झारखंड नजर आएगा। अब बात करेंगे बिहार से टच होने वाली जिले।
कौन? झारखंड के। गढ़वा एक ऐसी जिला है, ठीक है, झारखंड के, जो 3 राज्यों से सीमा बनाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। 1 2 3 गढ़वा। उसके बाद गढ़वा से लेकर के पलामू, ठीक है, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। अर्थात ऐसे याद रखेंगे, गुपचुप है कौ, ठीक है, गुपचुप है कौ, ठीक है, दू गो, ठीक है, गिरी दू गो, अर्थात गिरी दू गो, सांप, ठीक है, सा। तो यहाँ से आप ध्यान रखें, ग से गढ़वा अर्थात गुपचुप, ग से गढ़वा, प से पलामू, च से चतरा, है कौ, ह से हजारीबाग, को से कोडरमा, गिरी दू गो अर्थात गी से गिरिडीह, दे से देवघर, गो से गोड्डा, एक साहेबगंज। तो 10 जिले हो गया। अब इधर से यदि हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, इधर से, तो सांप पकड़ के दूर जा धन्यवाद बोल रे। क्या होगा? सांप पकड़ के दूर जा धन्यवाद बोल रे। स से साहेबगंज, प से पाकुड़, दू से दुमका, ज से जमताड़ा, ध से धनबाद, ब से बोकारो, र से रांची, श से सरायकेला और खरसावां, पू से पूर्वी सिंहभूम। राज्य का विस्तार, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि आपसे पूछेगा, उत्तर से तो दक्षिण के 380 किलोमीटर लगाएंगे। पश्चिम से पूरब कितना? 430 किलोमीटर लगाएंगे दोस्तों, 430 किलोमीटर। बात करेंगे बिहार। बिहार जो है ये ध्यान रखेंगे पश्चिमी बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल से भी कुछ जिले टच करते हैं। ये जो हमने बताया हूँ ये भी पश्चिम बंगाल से 10 जिले टच करते हैं, जो कि सांप पकड़ के दूर जा धन्यवाद बोल रहे। ये ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है, इससे आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद एक लास्ट है कि उड़ीसा को छूने वाले जिले, जैसे पूर्वी सिंहभूम ये उड़ीसा को टच करती है, और एक सरायकेला 2 यहाँ से, पश्चिमी सिंहभूम 3, सिमडेगा 4, तो 4 जो है से उड़ीसा से टच करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ से आपसे पूछेगा दोस्तों, तो कौन कौन से जिले टच करते हैं? तो सिमडेगा 1, गुमला 2, ठीक है, उसके बाद लातेहार 3 और एक गढ़वा 4। तो ये किससे टच करते हैं? छत्तीसगढ़ से। पुनः सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनेगा 2-3 क्वेश्चन, सो भी समझिए। पहला कि बिहार से कितने जिले टच करते हैं, तो आप लगाएंगे 10। पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच करते हैं, तो 10। उसके बाद यदि आपसे पूछेगा कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन हैं, तो 2 राज्यों से ध्यान रखिएगा। एक ऊपर में साहेबगंज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहला साहेबगंज हो जाएगा, और एक यहाँ से दुमका, 2 यहाँ, ठीक है, 1 और 1 2 जिला यहाँ हो गया। उसके बाद नीचे चलेंगे। नीचे यदि आपसे पूछेगा तो सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम ये 2 राज्यों से सीमा बनाती है। तो 2 जिला ऊपर और 2 जिला नीचे, 4 जिला, ठीक है, 4 जिले ऐसे हैं कि 2 राज्यों। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सिमडेगा भी 2 राज्यों से सीमा बनाती, इस कोना पर। अब देखिए क्या होता है, सिर्फ भी समझिए, इसका ट्रिक समझिए। जैसे मान लिया जाए इस तरह की सड़क है, ठीक है, और आपका घर जो है यहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पे है बीच में। तो अब बताइए, यहाँ पे है बीच में इस कोने पर, तो आपको इस घर में जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर से जाने के लिए मिलेंगे और एक इधर से घुसने के लिए मिलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर भी हो जाता है झारखंड के मैप में, ठीक है, इसीलिए टच करते हैं राज्यों को 2-2 जिले। अब यहाँ ऊपर 2 नीचे 2 हो गया। अब एक यहाँ पे टच करता है, कौन सा? सिमडेगा। तो 2 और 2 4, एक ये हो गया, तो कितना हो गया? 5। उसके बाद अब पूछ रहा है हमको केवल 2 राज्यों से टच होने वाली क्या जिले के नाम। तो गढ़वा को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि गढ़वा जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। एक उत्तर प्रदेश को टच करता है, दूसरा किसको टच करता है? तो छत्तीसगढ़ को टच करता है, और तीसरा बिहार को। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो केवल 2 राज्यों की सीमा बनाती है कौन कौन जिला? तो टोटल आप लगाएंगे 5। कितना लगाएंगे? 5, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ से कौन से जिले टच करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से मात्र 2 जिले 3 जिले टच करते हैं। गढ़वा भी हो जाएगा,
लातेहार हो जाएगा और गुमला, 3 जिले छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ मैं आपको बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, शहरी क्षेत्रों में वर्ग किलोमीटर इतना है, 1792 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 97.7 वर्ग किलोमीटर में शहरी क्षेत्रों में, झारखंड की बात बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे झारखंड दिखाया गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये पूरे बिहार का नक्शा में बता रहा, क्यों बता रहा हूँ सो भी समझिए। कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता का स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी। यदि थोड़ा सा ब्रिटिश का भी थोड़ा सा इतिहास समझिए। एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में कलकत्ता का इतिहास अंग्रेज काल के नाम से जाना जाता है, जो 1690 में स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब ने चाणक्य द्वारा किया गया था। 3 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की राजधानी के रूप में स्थापना किया गया था। कलकत्ता कब बनी थी भारत की राजधानी? तो 3 फरवरी 1931 को। कब बनी थी? 3 फरवरी 1931 को। कब बनी थी दोस्तों? 3 फरवरी 1931 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। ठीक है, और फिर नई दिल्ली के रूप में कब बना? 1911 में। भारत की राजधानी जो नई दिल्ली बनी अभी वर्तमान में जो चल रहा है अभी है वो 1911 में। कब बना? 1911 में बना। ये भी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करता था 1911 से पहले। ठीक है, ब्रिटिश राज्य के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी थी। किसकी थी? ब्रिटिश शासन में कलकत्ता जो थी वह भारत की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? वह भारत की। कौन सा जगह? जो बंगाल की राजधानी अभी कलकत्ता हुआ करता है। 1772 से 1911 तक, अर्थात 1772 से 1911 तक भारत की राजधानी रहा था। वर्तमान में 1912 से 1947 भारत की राजधानी दिल्ली है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। कौन सा? शिमला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब? 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। कौन सा राज्य? तो शिमला। क्या हुआ करता था? ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन हुआ करता था राजधानी के रूप में। किसकी? तो भारत की। 3 पॉइंट यहाँ से। अब बात करेंगे बिहार का, थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। 110 साल पहले की बात है दोस्तों। कितना? 110 साल पहले, 110। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के। किसे? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के। फिर सुनिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के एक नया राज्य का रूप में बिहार उभरता है, बनता है। देश का केवां राज्य बनता है? तो देश का 12वां राज्य के रूप में बिहार बनता है, 12 राज्य के रूप में। ठीक है, 1912 में अर्थात 1912 में इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। कब पड़ा? तो 1912 में। ठीक है, यह 12वां राज्य के रूप में अलग होता है। यहाँ पर अधिक बौद्ध धर्म के लोग आते थे और जिस स्थान पर वे रहते थे वे विहार कहलाता है। विहार मतलब आश्रय लेना। ठीक है, अस्थिर होना, सोना। आज भी हम लोग कहते हैं कि जा रहे हैं विश्राम करने, तो विश्राम से ही विहार आया है। तो इसी तरह से बिहार से ये बन गया बिहार। विहार हुआ था, विहार से बिहार नाम पड़ गया। किसका? बिहार का। अब बात करेंगे बिहार। यहाँ पे कितने जिले हैं? तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 36 सीतागढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये बहुत सारे जिले जो हैं ये नेपाल से टच करते हैं बिहार के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा जिला है। निर्माण 1912 में हुआ था। 1935 में बिहार से अलग होकर के, पुनः फिर से समझिए, 1935 में, ठीक है, 1935 में बिहार से अलग होकर के उड़ीसा राज्य बना था। कब? 1935 में। बिहार कब बना? 1912 में। ठीक है, और 1935 में लगभग देख लीजिए, 35 में यदि हम 12 घटा देंगे तो कितना बच गया? 23। अर्थात लगभग 23 वर्ष के बाद, 23 वर्ष के बाद यदि आपसे पूछेगा क्वेश्चन
कि उड़ीसा कब बना थी, बिहार से जो देख रहे हैं उनके लिए। तो 23 वर्ष के बाद जो है वह बिहार से उड़ीसा राज्य का निर्माण होता है। कब? 1935 में। 2000 में बिहार को अलग होकर के झारखंड बनता है। कब? बिहार। इसमें कुछ उड़ीसा का भूभाग लिया जाता है, कुछ बिहार का, कुछ बंगाल का, ऐसे तोड़ करके कुछ राज्यों को लेकर के शामिल करके एक झारखंड राज्य का निर्माण होता है। झारखंड राज्य में अनुमंडल आपसे पूछेगा तो 45 लगाएंगे। निर्माण के समय 33 थे और प्रखंड कितने हैं? अभी वर्तमान में 264 प्रखंड बन गए हैं। ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी है। यहाँ पे द्वितीय भाषा यदि पूछेगा तो खड़िया, कुरमाली, बंगला, हो, खोटा, कुड़ुक, भोजपुरी, मैथिली, पचपराग्ञा, अंगिका, उर्दू, संथाली, महगी, उड़िया, नागपुरी, ये 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। कितना? 16 भाषाओं को। सबसे बड़ा शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर। कौन सा है दोस्तों? जमशेदपुर। किस? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। नए जिले की यदि बात करें, गठन के बाद नए जिले कौन कौन बने? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, खुट्टी, रामगढ़। अर्थात कितने जिले बने? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले नहीं बने। और ठीक है, जब झारखंड अलग हुआ था उस समय 18 जिले थे। तो इस तरह से कितने हो जाते हैं? तो 24 जिले हो जाते हैं। शहर की बात करें 288। छावनी बोर्ड रामगढ़, अर्थात हजारीबाग से जाते समय रामगढ़ मिलता है, रांची से आने समय रामगढ़ मिलेगी। एक ये छावनी बोर्ड के रूप में। राज्यसभा की सीटें कितना है झारखंड में? 6 सीटें हैं। प्रमंडल 5। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संस्थाल परगना, पलामू और कोल्हान। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संस्थाल परगना, कोल्हान। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी। नगर परिषद 20 है। कितना है? 20। नगर पंचायत 20। जिला परिषद 24। राष्ट्रीय राजमार्ग 3367 है। कितना है? 3367। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राजकीय राजमार्ग 3367। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में इरर है, देख लीजिएगा। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। कितने हैं? तो 7 जिले इसके अंतर्गत काम करते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत उत्तरी छोटा नागपुर अर्थात हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, ये सब जिले। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। कौन है? चतरा। उसके बाद सर्वाधिक प्रमंडल वाले 3 जिले कौन कौन है? पलामू में 21, रांची में 18 और गढ़वा में 20। सर्वाधिक प्रखंड वाले, क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक प्रखंड वाले पहला स्थान पलामू का लगाएंगे। किसका लगाएंगे? पलामू का। सेकंड में रांची। किसका लगाएंगे? रांची। थर्ड में गढ़वा। ठीक है। तो ये हो गया सर्वाधिक प्रखंड वाले। सबसे कम जिला वाला पलामू और कोल्हान। यहाँ पे सबसे कम जिले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सबसे कम जिले। अनुसूचित जनजाति 32। झारखंड में कितने हैं अभी वर्तमान में? 32। आदिम जनजाति 8। आदिम जनजाति उसे कहा गया है जो आदि मानव के वंशज है। क्या है? आदि मानव के वंशज है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। HDI के अनुसार देश में झारखंड का स्थान कितना है? तो 34, 34वां स्थान रखता है। अब बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। झारखंड का कुल जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134। कितना है? 3,29,88,134। ये दोबारा मैं इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ कि ताप आपको सुन करके याद हो जाए दिमाग में। देश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72 है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का स्थान कितना है? 14वां स्थान आता है। नए जिले का गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। लातेहार 4 अप्रैल 2001 को अलग हुआ। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को अलग होता है। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। खूंटी एवं रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को। ठीक है। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को। लातेहार 30 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा 26 अप्रैल
2001 को, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को, खुट्टी 12 सितंबर 2007 को। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले ध्यान रखेंगे कौन कौन? रांची 29,000, ठीक है, 29,14,253, ठीक है। सेकेंड स्थान आता है धनबाद का 26,000, ठीक है, 26,84,487। थर्ड है गिरिडीह का 24,45,474। लास्ट है पश्चिमी सिंहभूम 22,93,919 और लास्ट में बोकारो का आता है। ये सिलसिलेवार से मैंने बता दिया हूँ, ध्यान रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम मतलब कम जनसंख्या वाले, पहला लोहरदगा, किसका स्थान आता है न्यूनतम में? लोहरदगा। अधिक सर्वाधिक पूछेगा रांची। रांची में क्यों सर्वाधिक है? क्योंकि यह राजधानी है, ठीक है। इस दृष्टि से लोग यहाँ पे ज़्यादा, रांची का वातावरण भी बहुत खुशनुमा है, न तो यहाँ गर्मी पड़ती है ज़्यादा और न ज़्यादा ठंडा। उसके बाद धनबाद, धनबाद में कोल इंडस्ट्री है, यहाँ पे बाहर से, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से लोग मजदूर आए हुए हैं। इस दृष्टि से यहाँ देखा जाए तो धनबाद की जनसंख्या सर्वाधिक है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, पहला लोहरदगा 46,000, ठीक है, कितना? 46,1790। 5,31,885, कितना? 5,31,888। सिमडेगा का 5,99,578। कोडरमा का 7,16,259। लातेहार का 7,26,000, ठीक है, 7,26,978, 7,26,978। ये हो गया। पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या कितना यहाँ पे है? तो 16,93,315। महिला जनसंख्या 16,57,819। जनसंख्या घनत्व, तो झारखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? मात्र 414 लोग रहते हैं। झारखंड के घनत्व की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14वां आता है दोस्तों। अधिकतम घनत्व वाले जिले कौन कौन हैं? तो धनबाद अधिकतम, ठीक है, सबसे ज़्यादा। घनत्व मतलब नज़दीक नज़दीक में, जैसे ये 1 किलोमीटर में, यहाँ पे लगभग सपोज दैट ये 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इस वर्ग किलोमीटर में इसमें कितने रह रहे हैं? तो 1,316 रह रहे हैं। किसमें? तो धनबाद में। इसका मूल कारण क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, एक कोल इंडस्ट्री है। झरिया में सबसे पहले कोयला निकाला गया था, ठीक है, भारत में। तो इस दृष्टि से सबसे पहले यहाँ पे लोग आए, इंजीनियर आए, मजदूर आए, बहुत सारे लोग भारत से अलग अलग विभिन्न कोने कोने हिस्सों से आए। तो यहाँ पे क्या हुआ? धनबाद में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि यह सोना के रूप में काम करता है। कौन? तो कोयला। बोकारो के बाद आता है 715 और रामगढ़ 708, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है? तो कोलफील्ड इलाका है। सबसे कम घनत्व वाले जिले, क्या सबसे कम घनत्व वाले जिले पूछेगा तो सिमडेगा लगाएंगे 159 है, लातेहार 169 है और गुमला 191 है, क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई व्यवसाय करने का साधन नहीं है, जंगली इलाका है, लोग थोड़ा सा बहुत एथी हैं। तो सिमडेगा का 159, लातेहार 169 और गुमला, यहाँ भी आज भी जनसंख्या कम। लिंग अनुपात झारखंड का पूछेगा तो 948 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 948। लिंग अनुपात की दृष्टि से झारखंड के में स्थान कितना है? तो वह भारत में 17वां स्थान रखता है। कौन सा? 17, ठीक है, 17 स्थान रखता है दोस्तों। सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाले जिले कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोडरमा, ठीक है। किस मामले में? तो जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद आता है किसका? चतरा, क्योंकि ये सब शिक्षा की थोड़ा कमी है। गिरिडीह ये 28.7 रखता है। कोडरमा कितना रखता है? 43.40। चतरा कितना रखता है? 31.77, ठीक है। कम वृद्धि दर वाले जिले लिंग अनुपात का, ठीक है, जनसंख्या में धनबाद, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो 11.99 है। पूर्वी सिंहभूम 15.68 है। बोकारो का 16.01 है।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड का कितना 22.42 है। देश का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर स्थान 10वां स्थान रहता है किसका, देश में। साक्षरता दर कितना 66.41 है। साक्षरता दर की दृष्टि से स्थान कितना 32वां। नोट, सबसे अधिक पुरुष वाला साक्षरता दर रांची, कितना, रांची 84.26% है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ 57.06% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर रांची का है जो 67.44% है। किसका, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किसका, रांची का। सबसे अधिक साक्षरता दर रांची, पुरुष में भी महिला में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम महिला साक्षरता दर पाकुड़ का। सबसे अधिक एससी प्रतिशत चतरा, सबसे कम एससी प्रतिशत पाकुड़, सबसे अधिक एसटी खूंटी में, सबसे कम एसटी कोडरमा में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे कम महिला साक्षरता दर पाकुड़, सबसे अधिक एससी रहने वाले प्रतिशत दर चतरा, सबसे कम एससी प्रतिशत पाकुड़, ठीक है। सबसे अधिक एसटी और सबसे कम कोडरमा में एसटी रहते हैं 0.96 है। तो इस तरह से हमने झारखंड का 90% क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। यहाँ से लगभग 5 से 10 प्रश्न मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। यदि नहीं आया तो आज के बाद में पढ़ाना छोड़ देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।